अगर आप भी कंफ्यूज हो कि सीवीटी के बाद कौन सा कोर्स या कौन सा कैरियर ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो आप सभी का कंफ्यूजन आज मैं दूर करने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप सीवीटी के बाद कोई कोर्स में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, तो आपके लिए कौन कौन से कैरियर ऑप्शन खुल जाते हैं, कितने पैकेज मिलते हैं एंड क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है, सारी चीजें बताने वाला हूं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर से देखना अगर आप सीवीटी 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो देखो, अगर मैं बात करूं कि सीवीटी में कैरियर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट्स है, मतलब सीवीटी क्रैक करने के बाद एक आर्ट्स कोर्स में एडमिशन लेते हैं, आर्ट कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शन मिल सकते हैं। देखो, अगर सीवीटी के बाद आप लोग एक आर्ट्स कोर्स में बीए इकोनॉमिक्स करते हैं, अगर बीए इकोनॉमिक्स करते हो तो आप लोगों का कैरियर ऑप्शन जो है या तो कंटेंट राइटर में हो सकता है, या एडिटर में, या कॉपी राइटर में हो सकता है। ठीक है भाई, अगर आप बीए इंग्लिश से करना चाहते हो, कर रहे हो, तो आप सभी के पास ये सारे ऑप्शन होते हैं, कैरियर पाथ होते हैं। अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी कितनी मिलने वाली है इन सब कैरियर में, तो आपको 3 से 6 लाख पर एनम के पैकेज पे जो एवरेज सैलरी है वो मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं कि बीए साइकोलॉजी से कर रहे हो आप, बीए जो है वो साइकोलॉजी से कर रहे हो, तो कौन कौन से कैरियर पाथ है जिसके द्वारा आप अपने कैरियर को बना सकते हो इस ग्रेजुएशन के कोर्स के बाद। तो देख लो भाई, आप काउंसलर बन सकते हो, आप एचआर बन सकते हो, और आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। साइकोलॉजी में अगर कर रहे हो बीए, तो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, एचआर बन सकते हो, और काउंसलर भी बन सकते हो। इसमें पैकेज क्या रहेगा भाई? पैकेज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही तो मोटिवेशन होता है। तो पैकेज जो रहने वाला है वो 3.5 से 7 लाख पर एनम के बीच में रहने वाला है। इससे थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, क्योंकि मैं एवरेज बता रहा हूं, और एवरेज आपको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं बीए पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो आप, बीए जो कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, तो इसमें आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, जर्नलिज्म में जा सकते हो, और पॉलिसी में जा सकते हो, पॉलिसी मेकिंग वगैरह में जा सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं कि इसमें आपका पैकेज कितना रहता है, तो देख लो भाई, सबसे ज्यादा पैकेज देखने को मिलता है आपको 5 से 15 लाख पर एनम के बीच के अंदर। तो यहां पे इन सभी कोर्सेज में सबसे ज्यादा पैकेज मुझे बीए पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप बीए कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल साइंस से ही करो। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं जर्नलिज्म कर रहे हो बीए, तो आप रिपोर्टर बन सकते हो, पीआर बन सकते हो, एंकर बन सकते हो, और डिजिटल क्रिएटर भी बन सकते हो, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहा है कि सभी लोग फोन उठाते हैं, कैमरा उठाते हैं और डिजिटल क्रिएटर बन जाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो वाईटी हो, या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप बनना चाहते हो एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो भाई ये कर सकते हो बीए जर्नलिज्म। ठीक है भाई, इसमें सैलरी की बात करें हम, तो 3 से 8 लाख पर एनम के बीच में रहता है। अगर मैं बात करूं कि बीए हिस्ट्री के लिए, तो अगर बीए हिस्ट्री कर रहे हो आप लोग, बीए हिस्ट्री कर रहे हो, तो आप रिसर्चर बन सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, और हिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो 3 से 6 लाख पर एनम के बीच में रहने वाला है। तो अगर आप आर्ट स्ट्रीम के हो, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटी से कर रहे हो अपनी ग्रेजुएशन को, तो ये सारे ऑप्शन रहते हैं आप लोगों को कैरियर बनाने का, और ये सारे पैकेज रहते हैं कि आप लोग इन कैरियर में इतना पैकेज कमा सकते हो, बना सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटी हो गया, अब अगर मैं बात करूं कॉमर्स से कर रहे हो, अपनी ग्रेजुएशन को कॉमर्स से कर रहे हो, सीयूटी क्रैक करने के बाद आपने सोचा कि मैं कॉमर्स से एडमिशन लूंगा, तो अगर कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं कैरियर के लिए, क्या क्या कैरियर पाथ होने वाला है। तो देखो, अगर कॉमर्स में बीकॉम कोर्स कर रहे हो, आप बीकॉम कोर्स कर रहे हो, तो उसमें आप अकाउंटेंट बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, और सीए बन सकते हो। ठीक है भाई, अगर बीकॉम कर रहे हो तो अकाउंटेंट बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, और सीए बन सकते हो। अगर मैं बात करूं उनके एवरेज सैलरी की, तो ये 4 to 10 एलपीए के बीच रहता है, 4 to 10 एलपीए के बीच में इनका पैकेज देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप कोर्स कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, तो आपके लिए कैरियर पाथ जो है इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल सकता है,
ठीक है भाई, ऑडिटर में देखने को मिल सकता है और एनालिटिकल में देखने को मिल सकता है, मतलब एनालिसिस करने के लिए कि आप शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट को एनालाइज करके बता रहे हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सैलरी कितनी रहने वाली है, तो देख लो भैया, एवरेज सैलरी जो है 6 से 12 लाख पर एनम के बीच में रहने वाली है। और यहाँ पे देखो सीए से भी ज्यादा सैलरी मिल रही है यहाँ पे, तो बीकॉम करने का बहुत ज्यादा फायदा है, बीकॉम ऑनर्स करने का बहुत ज्यादा फायदा है। अगर मैं बात करूं बीबीए की, अगर आप बीबीए कर रहे हो तो फिर क्या मिलने वाला है आप लोगों को, क्या क्या पाथ मिलने वाला है, कैरियर पाथ। तो अगर बीबीए कर रहे हो तो मार्केटिंग में जा सकते हो, एचआर में जा सकते हो, सेल्स में जा सकते हो, ऑपरेशंस में जा सकते हो। और बीबीए करने के फायदे ये होते हैं कि पैकेज ज्यादा मिलता है आप लोगों को। तो देख लो सबसे ज्यादा पैकेज देखने को मिल रहा है वो, चलो यहाँ पे जो है पैकेज जो है 5 से 10 लाख पर एनम के बीच में देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छा पैकेज है। ये एवरेज पैकेज है, तो हाईएस्ट ज्यादा ही होगा, लोएस्ट इतना ही होगा, लोएस्ट तो 5 ही होगा बट हाईएस्ट ज्यादा होगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि बीए इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, अगर आप बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो फिर आपको कौन कौन से पाथ देखने को मिलेंगे। तो आपको इकोनॉमिक्स्ट बन सकते हो, आप एनालिटिक बन सकते हो, आरबीआई और यूपीएससी जो है ऑफिसर्स बन सकते हो। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि आपकी सैलरी कितनी रहेगी, तो 6 से 15 एलपीए के बीच रहेगी, जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में देख रहे हो कि इन सब कोर्सेज में सबसे ज्यादा आपको 6 से 15 लाख पर एनम के बीच में सैलरी देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, अगर ये सारे कोर्सेज कर रहे हो, तो ये पाथ है आपके पास एंड ये सैलरी रहने वाली है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, मतलब कि जो ग्रेजुएशन है वो साइंस से करना चाहते हो, साइंस स्ट्रीम से करना चाहते हो, तो कौन कौन से पाथ देखने को मिलेंगे आपको एंड कौन कौन से कैरियर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कितनी सैलरी मिलने वाली है मेरे दोस्त। तो अगर हम उसकी बात करें, साइंस वालों के लिए बात करें, तो साइंस वालों के लिए देखो, अगर आप बीएससी फिजिक्स से कर रहे हो, क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, अगर आप बीएससी फिजिक्स से कर रहे हो तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, डाटा एनालिटिक बन सकते हो और यूपीएससी में भी जा सकते हो। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं इसके एवरेज सैलरी की, तो 4 से 10 एलपीए के बीच रहने वाली है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप बीएससी लाइफ साइंस से कर रहे हो, बीएससी अगर लाइफ साइंस से कर रहे हो, तो आपके पास कैरियर ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देख लो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, आप रिसर्चर बन सकते हो और फार्मा में जा सकते हो। फार्मा मतलब कि आप मेडिकल की शॉप खोल सकते हो जिसमें आप दवाइयाँ बेच सकते हो, तो ये सारी चीजें कर सकते हो अगर आप बीएससी लाइफ साइंस से कर रहे हो। ठीक है भाई, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो 3.5 से 8 एलपीए के बीच देखने को मिलती है, जो कि एवरेज सैलरी है। अगर मैं बात करूं बीएससी इन्वायरमेंट साइंस से कर रहे हो, तो आपको कैरियर पाथ कौन कौन से देखने को मिलेंगे। तो आप इकोलॉजिस्ट बन सकते हो और एनजीओ को रन कर सकते हो, किसी एनजीओ में काम कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट एनजीओ में काम कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात होती है मेरे दोस्त। और यहां पे आपकी सैलरी रहने वाली है 3 से 7 लाख पर एनम के बीच में। अगर मैं बात करूं कि अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, तो आपके लिए कैरियर है ऑप्शन, डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो एंड आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, मतलब कि आप सांख्यिकी के तौर पे आप काम कर सकते हो, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि इसकी एवरेज सैलरी जो है वो 6 से 15 लाख पर एनम के बीच में रहने वाली है, जो काफी ज्यादा है। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि हर एक स्ट्रीम में एक ना एक कोर्स ऐसा है जिसमें सैलरी पैकेज सबसे ज्यादा है और कैरियर का जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम से, अगर सीवीटी 2027 को टारगेट कर रहे हो, तो कौन सी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना है एंड किस कैरियर पाथ पे जाना है, किस क्षेत्र में आपको अपना कैरियर बनाना है। अगर आप लोगों ने अभी से ही डिसाइड कर लिया है कि आपको सीवीटी 2027 को टारगेट करना है एंड आपको ये वाला कैरियर बनाना है, इस कैरियर के फील्ड में आपको ग्रोथ करना है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हमारे जो बैचेस है वो लाइव हो चुके हैं एंड अभी आप लोगों के लिए 2x वैलिडिटी पे डिस्काउंट चल रहा है, 2x वैलिडिटी चल रहा है, साथ ही साथ 47% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको इनरोल करने के लिए करना क्या होगा, अगर आप अपनी तैयारी अभी से ही करना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर तो कभी मिल ही नहीं सकता। देखो, आप अगर इनरोल करना चाहती हो तो यहाँ पे सीवीटी हिंदी मीडियम पे जाना एंड यहाँ पे जीएटी लैंग्वेज पे जाना। जैसे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे 2 बैचेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लैंग्वेज में इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश प्लस जीएटी रहा और हिंदी प्लस जीएटी रहा। मान लो आप हिंदी प्लस जीएटी लेते हो, तो फिर क्या करना होगा आपको, देखो
जैसे ही इस पे क्लिक करते हो आप बाय नाउ पे क्लिक करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, याद रखना मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज करना एसएस लाइव। एसएस लाइव कूपन कोड जैसे ही आप यूज करोगे एंड अप्लाई कर दोगे तो यहां पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा एंड 2x वैलिडिटी के साथ, मतलब 24 महीने के लिए। ये देखो 2 साल के लिए आपको देखने को मिलेगा ये, तो 2 साल के लिए आपको देखने को मिल जाएगा ये जो प्रोडक्ट है आपके पास, 24 महीने के लिए वैलिडिटी रहेगा, 47% का डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी से जाओ, इनरोल करो और अपने कैरियर ग्रोथ को आगे बढ़ाओ और अपने सपनों की उड़ान को पूरा करो।